हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, हर्षिता अग्रवाल। तो उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले आया उसके लिए केक। अब मैं जा रही हूँ कुछ उसके लिए फटाके या बलून्स लेने, जिससे उसको थोड़ा सा और अच्छा स्पेशल फील हो। मिलते हैं दोस्तों। तो फिर मैं चले गई रोज़ पेटल्स लेने, और फिर मैं यहाँ पर गई जो भैया रोज़ पेटल्स बेचते हैं, बट वो आए नहीं थे। तो मैं उनका वेट कर रही थी 6-7 बजे तक कि वो आए और मैं जल्दी से जल्दी रोज़ पेटल्स लेके निकल जाऊँ। फाइनली फिर मैंने हर्षिता के लिए रोज़ पेटल्स लिया। उसके बाद मैं केटी निकल गई। तो मैंने आज तक इतनी मेहनत किसी के लिए नहीं किया है, किसी के लिए मतलब किसी के लिए नहीं किया है। मैंने अपने लिए इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं आज तक बर्थडे के लिए, जो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए डाल रही हूँ। उसके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसा मेरे लिए कुछ कर सकती है, वो भी रात के 12 बजे। उसका भी एक्सप्रेशन देखने के लिए लास्ट तक आप बने रहें। तो हम पहुँच चुके हैं केटी, और वहाँ पर मैं ये प्यारे प्यारे बलून्स ले रही हूँ, हार्ट शेप के कुछ और कुछ नॉर्मल। फिर मैं ये अंकल के साथ उनकी हेल्प करवा रही हूँ ये बलून में रोज़ पेटल्स डलवाने के लिए, कि ये रोज़ पेटल्स ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें आ जाए और उसके बाद ये अच्छे से फूल जाए, कि हम उसको अच्छे से फोड़ सकें। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बलून्स मतलब रोज़ पेटल्स ऐसे निकले। फिर क्या हुआ, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि हम ये बलून्स अब ले तो लिए, लेकिन कैसे घर लेके जाएंगे, क्योंकि हवा के कारण ये बलून्स तो फूट जाते हैं। तो फिर हमने ये अंकल को बोला कि आप ये बलून्स रखें जब तक कि हम फटाके लेके आते हैं, बट ये अंकल ने मना कर दिया, इतने बुरे अंकल थे। तो फिर हम क्या धीरे धीरे ये बलून्स को लेके गए, और रास्ते में फिर मुझे अपने भैया का शॉप दिखा। तो वो शॉप पे हम ये सारे बलून्स एक बैग में उनसे मांग के एक बैग में रख दिए। फिर भी ये टेंशन था कि हम घर कैसे लेके जाएंगे ये बलून्स, क्योंकि केटी से घर कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है। तो फिर भैया और मैंने दिमाग लगाया, ये बलून्स को हमने एक बैग में रखा और इसको स्कार्फ से ढक दिए, कि जिससे बलून का हवा ना लगे और बलून फूटे ना। फिर बलून को वहीं छोड़ के हम लोग लेने चले गए फटाके हम लोगों को थोड़ी दूर में ही मिल गया। तो हम लोग फटाके भी ले लिए, और फिर उसके बाद वापस भैया के शॉप आए वो बलून लेने। फिर हम लोग ऐसे ही बैग के साथ स्कार्फ में बांध के हम उसको ले गए और हम घर पहुंच गए। घर में सब सही सलामत आ गए, फटाके, बलून, केक, रोज़ पेटल्स। मम्मी भी मुझे ताने मार रही थी कि इतना मेहनत अगर अपनी पढ़ाई में कर ली थी तो आज कुछ बन जाती, बट क्या, बेस्ट फ्रेंड के लिए एफर्ट्स डालना तो वो अलग ही होता है। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि कब 12 बजे, उसके बाद भी 2 घंटे बचे थे रेडी होने के बाद। ऐसा फील हो रहा था कि उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ, वो नहीं है। वो अपने बर्थडे के लिए जितना एक्साइटेड नहीं होगी उतना मैं एक्साइटेड लग रही थी सबको, कि भाई एक एक घंटे 1-1 मिनट में टाइम देख रही थी कि अभी भी 2 घंटे इतने मिनट बचे हैं। मैंने अपने भाई को भी 1 घंटे पहले बुला लिए कि चल हम लोग जाएंगे हर्षिता के घर, और वो बेचारा आ भी गया। फिर हम 1 घंटे पहले ही रेडी हो चुके थे। फिर मेरा भाई मुझे बोलता है कि अगर मेरा दोस्त इतना मेरे लिए कर ले तो मैं तो जन्नत देख लूँ। आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो इतना अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। हम लड़के लोग तो एक दूसरे को चप्पल जूते से मारते हैं। तो हम लोग रेडी होके निकल चुके एकदम स्कार्फ बांध के, कि चलो अब लेके जाएंगे। फिर से हमारा यहाँ से स्ट्रगल चालू होता है कि ये बलून्स और ये सब कैसे लेके जाए उसके घर तक। फिर हम जैसे तैसे ये सब सामान उसके घर लेके पहुँचे, और हम उसके घर के सामने गाड़ी नहीं खड़े करें, क्योंकि उसको पता चल जाता कि हम आ गए। इसलिए उसके घर से कुछ दूर पे हम गाड़ी खड़े कर दिए और उसका वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे, और उससे पहले हम ये सब तैयारी कर ले। तो फिर मेरा भाई मुझे बता रहा था कि अब 12 बजने को आधी घंटे है। तो हम दोनों ने मिल के पहले ही सब तैयारी कर लिए कि एंड मोमेंट में कुछ पोपट ना हो हम दोनों का। तो फिर मैं छुपा के उसके घर के सामने से ऐसे गई। पहले मैंने फटाके रख दिए, फिर मैंने रोज़ पेटल से एक हार्ट बनाया बहुत प्यारा सा, जिससे उसको देख के एकदम वाव वाली फीलिंग आ जाए। तो उसी टाइम एक अंकल निकले और बोलते हैं कि ये तुम लोग रात को क्या कर रहे हो। तो मैं तो शॉक्ड हो गई कि मैं क्या बोलूँ। फिर मेरे भाई ने बोला कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो मुझे आधी रात को ऐसे लेके आई है कि ये सब तो करके और मेरा वीडियो बना करके। तो वो अंकल भी हंस रहे थे कि भाई आधी रात को कौन ऐसे आता है। फिर हमने जल्दी हम दोनों ने मिलके ये सब तैयारी कर ली।
तो मैंने फटाफट रोज़ पेटल से एक हार्ट शेप बनाया और मैंने इसको कंप्लीट किया। बट जब कंप्लीट हो गया ये, तो उसके बाद उसी के ऊपर कुत्ता आ गया और खड़ा हो गया। तो मेरे भाई ने, मेरे को तो कुत्ते से डर लगता है, तो मेरे भाई ने उस कुत्ते को भगाया। बट एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उसके बाद हमको पता चला कि हार्ट यहाँ नहीं बनाना था, उसके घर के पीछे बनाना था। क्योंकि ऐसा था कि जो मैंने सोचा था कि हर्षिता आएगी और उसके ऊपर फ्लावर्स गिरेंगे, तो वो सामने से पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मैंने ये सारे रोज़ पेटल्स उठाए, पॉलीथीन में डाले और फिर हम दोनों फिर वापस उसके पीछे, घर के पीछे गए और ये सब चीज़ें फिर तैयारी की और अपनी गाड़ी के पास आके खड़े हो गए। फिर हम दोनों ने 12 बजे का वेट किया कि जैसे ही 12 बजेंगे हम उसके घर के पास खड़े हो जाएंगे और जैसे ही सॉन्ग प्ले होगा मैं एंट्री करूँगी। हैप्पी बर्थडे हर्षू, हैप्पी बर्थडे हर्षू, हैप्पी बर्थडे। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, इधर तो एक बार मैं हूँ ना। फिर इसके जो भाई और मेरा जो भाई था वो बहुत बेवकूफ़ थे, उसके सामने ही सब आगे की प्लानिंग का पूरा पर्दाफाश कर दिया। बट इसकी स्माइल से पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली फिर उसके ऊपर ये फूलों की बरसात हुई और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था कि ये सब मेरे लिए होगा, मेरे साथ होगा।